नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न ऋषिकेश से ज्योति त्रिपाठी जी का है। उसी के प्रश्न होते हैं, बाकी सबको तो प्रश्न कहाँ है। हमारे जो श्रोता है उनमें लगता है कि सभी प्रश्न गिर गए हैं, और ज्योति बहुत जिज्ञासु है, उसके बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उन्होंने पूछा है कि गीता जी के 15वें अध्याय में इसे इति गुह्यतमम शास्त्रम क्यों कहा गया है। 15वें अध्याय में इस शास्त्र को जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को, उस शास्त्र को गुह्यतम क्यों कहा है। एक होता है गुह्य, दूसरा होता है गुह्यतर, और तीसरा होता है गुह्यतम, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसको ऐसा क्यों कहा है, ये जानना चाहती है। तो देखो प्रभु जी, उससे पहले भगवान अर्जुन को एक संबोधन करते हैं। तो संबोधन में कहते हैं, हे अनघ। अनघ मतलब जिसमें कोई पाप नहीं है। अच्छा, सब पाप चले गए, हमने सब अपने अंदर के पाप को निवृत्त कर दिया, और एक चीज रह गई, दोष दृष्टि। किसी का दोष देखने की दृष्टि रह गई तो सभी पाप वापस आ गए। समझ लो, दोष दृष्टि ही महापाप है। किसी के प्रति दोष दृष्टि करना, इसका मतलब ये है, जैसे कि समझो कि हम किसी को समझेंगे कि ये चोर है, तो चोर दृष्टि हमने की। चोर दृष्टि कैसे हुई? तो उसको चोर मानने से पहले हमारे अंतःकरण की वृत्ति चोर के आकार की बनेगी, तभी चोर दृष्टि हो सकेगी। तो अंतःकरण की वृत्ति चोराकार बनी तो अंतःकरण अशुद्ध हुआ। देखो प्रभु जी, अंतःकरण की शुद्धि करना यही मुख्य साधना है। बाकी क्या साधना है, कहाँ पहुँचना है, क्या प्राप्त करना है, आप स्वयं हो। आप जो चाहते हो वो तो आप स्वयं हो। तो अपने आप को जानने में क्या तकलीफ? एक ही तकलीफ है, अपने अंतःकरण की अशुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि होते ही उसमें दैवी संपत्ति प्रकट हो जाएगी, उसके रजस तमस करीब करीब निवृत्त हो जाएंगे, और सत्व की समृद्धि हो जाएगी। और भगवान संपूर्ण सत्वमय है, उसको सत्व के बिना हम, सत्व की प्रधानता के बिना हम जान नहीं सकेंगे। तो ये सत्व रजस में और रजस तमस में कब बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो ये दोष दृष्टि सबसे बड़ा दोष है। समझ लो, हमारे अंदर कई दोष छिपे हुए हैं, कई दोष छिपे हुए। ये बहुत गांठ बांध लेने जैसी बात है महाराज। कई दोष छिपे हुए हैं, लेकिन हम उन सब के महाराजा को नहीं जानते। उन सब के महाराजा है दोष दृष्टि। किसी में दोष देखना, छिद्रान्वेषीपना, किसी के छिद्र देखना। बस कोई भी व्यक्ति, अगर ये संसार का नियम है, कोई आके कहे कि देखो ये जो व्यक्ति है ना, बहुत अच्छे, बहुत भले है, और बहुत उदार है, बहुत दानेश्वरी है, बहुत हेल्पफुल नेचर वाले है, तो हम क्या कहेंगे? हाँ होंगे, ठीक है होंगे। हमने हाँ तो कह दी, लेकिन अंदर से हमारा मन नहीं मानता कि ये ऐसे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे नहीं है तो ये ऐसे कैसे हो सकते हैं। सबसे अच्छे तो दुनिया में हम हैं, और हम तो ऐसे है नहीं। किसी हेल्पिंग नेचर नहीं है, उदार नहीं है, दानेश्वरी नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? तो हम उसके प्रति शंका की दृष्टि से देखते हैं। और अगर कोई कहे कि ये व्यक्ति बड़ा नालायक है, बच के रहना, चोर आदमी है, बेईमान आदमी, अच्छा हाँ, हमें लग रहा था, हमें तो लगी, पहले देखते ही पता चल रहा था कि ऐसा ही होना चाहिए। देखो, किसी की बुराई अगर किसी ने बता दी तो तुरंत हम मान लेंगे, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना अनुभव किए उसको तुरंत मान लेंगे कि हाँ ऐसा होगा, हमें भी लगता था। और अगर किसी की भलाई करो, किसी की अच्छाई बताओ, तो मानने को मन राजी नहीं होता। तो ये है दोष दृष्टि, जिसमें है वह पापी है। अघ माने पाप,
अर्जुन कैसा है? अनघ, हे अनघ, ऐसा पहले कहते। देखो, जिसमें कोई दोष दृष्टि नहीं है, जिसमें कोई पाप नहीं है निष्पाप अर्जुन, ऐसा कहते हैं। निष्पाप कब हुआ माना जाएगा? जब उसमें से दोष दृष्टि संपूर्ण निवृत्त हो जाएगी। अरे ये तो ऐसा है, ये व्यवस्था वैसी है, ये लड़की ऐसी है, ये लड़का वैसा है, ये महात्मा ऐसे है, इसको कैसे महात्मा माने? अरे भाई नहीं मानो ना, किसने कहा है तुम मानो? तुम महात्मा बन जाओ, और क्या हमें चाहिए? तो ये दोष दृष्टि का निवारण जिसने कर लिया वो अनघ हो गया, समझो। अनसूय, किसी की वो ईर्षा असूया नहीं करता, किसी का द्वेष नहीं करता। तो अद्वेष्टा जो है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सभी भूतों के प्रति, सभी प्राणी पक्षी पशु मनुष्य सभी के प्रति अद्वेष्टा है, किसी का द्वेष नहीं करता। ऐसा व्यक्ति है, उसी को यह ज्ञान दिया जा सकता है। कौन सा ज्ञान? गुह्यतम, जो सबसे गुप्त है। गुह्य होता है सांसारिक ज्ञान, जिसको हम कर्मयोग कहेंगे। संसार में कैसे रहना चाहिए, ये बात गुप्त है। अगर गुप्त नहीं होती तो सब जानते, और सब जानते सब कर्मयोग ही करते। क्यों अपने आप को कर्ता मानने लगते? कर्ता भोक्ता मानना, यही तो अकर्मयोग है। और अपने आप को कर्ता भोक्ता नहीं मानना, सुखी दुखी नहीं मानना, यही तो कर्मयोग है। हर एक कर्म परमात्मा की प्रेरणा से हम कर रहे हैं, और हर एक कर्म परमात्मा को अर्पण हो रहा है, परमात्मा की खुशी के लिए। उसकी योजना को अमल में लाने, उसकी योजना के अनुसार, उसकी संवादिता में अपना सुर मिलाने के लिए हम कर रहे हैं, यही तो कर्मयोग है। ये बात गुप्त है। और इस संसार में जो जीव है वह गुप्ततर, जीव को जानना गुप्ततर है। जीव वास्तव में परमात्मा ही है। देखो, इसको चिदाभास कहते हैं या प्रतिबिंब कहते हैं। परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर है, हमारे अंदर परमात्मा का चित मतलब चैतन्य, परम चैतन्य का आभास, चिदाभास। अब उदाहरण तो स्थूल ही होगा, परफेक्ट 100% उदाहरण फिट नहीं बैठेगा, फिर भी समझने के लिए देख लो। आप मिरर के सामने, आईने के सामने, दर्पण के सामने खड़े हैं। अच्छा, दर्पण में कौन दिख रहा है? आप बिल्कुल दर्पण के सामने हैं, आपके पीछे बिल्कुल सपाट दीवार है और कुछ, या तो खुला आसमान है और कुछ है नहीं। तो आप ही अकेले दर्पण के सामने है, बाकी आपके पीछे बैकग्राउंड में पूरा खुला आकाश है। अच्छा, अब दर्पण में कौन दिख रहा है? देख लो, तो आप दिख रहे। दर्पण में कौन है? आप है। अच्छा, तो आप दर्पण में है क्या? नहीं, आप तो दर्पण के बाहर है। तो दर्पण में कौन है? आप है। समझ में आई बात? तो आप ही दर्पण में है और आप दर्पण में है भी नहीं, मतलब कि वो दोनों एक ही है। दर्पण में जो है वही आप है, जो आप है वही दर्पण में है। दोनों एक ही है, लेकिन दिखते हैं अलग प्रतिबिंब के रूप से। बस वैसे ही परम चैतन्य पूरा व्याप्त है। परम उसी को कहते हैं जो सर्वत्र होता है, सर्व समय में होता है, सर्व वस्तु में होता है। तो ऐसे परम चैतन्य का जो आभास हमारे अंतःकरण में पड़ता है, उसी को कहते हैं चिदाभास, उसी को कहते हैं जीव। समझ लो, उन्होंने अपने आप को इतना सा मान लिया, अहंकार कर लिया, तो जीव हो गया। ये कोई काम करता है तो मैं करने वाला हो गया। तो ये जो जीवात्मा है वो अक्षर है, संसार क्षर है, जीवात्मा अक्षर है। उसका नाश नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा का प्रतिबिंब है, परमात्मा ही है। और उन दोनों से सुपरलेटिव, उन दोनों से बढ़िया है पुरुषोत्तम। जीव को भी पुरुष कहते हैं, और संसार मतलब ये सृष्टि, मतलब विराट को भी पुरुष कहते हैं। विराट पुरुष, जीव भी पुरुष है और परमात्मा भी पुरुष है। तो तीनों एक समान पुरुष थोड़े ही है, इसलिए उसको कहा पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। पुरुष सभी पुरुषों से भी उत्तम, क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम कहा गया उसको, इसलिए उसको पुरुषोत्तम कहा। देखो, परमात्मा ने भांत भांत के वेश बनाकर इस सृष्टि का सर्जन किया।
इस सृष्टि के रूप में परमात्मा ही तो रहा हुआ है। ये वेदांत के स्टूडेंट तो सब जानते हैं। परमात्मा ने स्त्री का रूप लिया, परमात्मा ने पुरुष का वेश लिया, परमात्मा ने बच्चे का वेश लिया, परमात्मा ने पशु पक्षी का वेश लिया, परमात्मा ने पेड़ पौधे का वेश लिया, परमात्मा ने नदी तालाब का वेश लिया, परमात्मा ने पहाड़ पर्वत का वेश लिया। सब वेश परमात्मा ने, कंकण रज रज परमात्मा बना हुआ है। और वेश का मतलब क्या होता है? वेश का मतलब यही होता है कि जो ओरिजिनल है उसको छुपाना। जैसे समझो कि किसी अभिनेता ने भिखारी का रोल करना है तो वो पूरा अपना गेटअप भिखारी जैसा बना लेगा, फटे हुए वस्त्र, बड़ी हुई दाढ़ी, मैला कुचैला उसका चोला, और उसके मुख पर, उसके हाथ पर कादव कीचड़ के दाग लगे हुए, और अस्तर कस्तर बीनता हुआ, टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी लाठी, एक टूटा फूटा बर्तन अपने हाथ में, और गिड़गिड़ाती हुई उसकी आवाज़, आँख में जैसे समझो आंसू भरे हो। तो ऐसा वेश बनाएगा कि हम जान नहीं पाएंगे कि ये कौन से अभिनेता ने वेश धारण किया है। अभिनेता को संपूर्ण छिपा देना और जो वेश पहना है उसी को अभिव्यक्त होने देना, यही तो स्वांग रचाने का, यही तो वेश धारण करने का मतलब होता है। परमात्मा ने भिन्न भिन्न वेश धारण करके इस सृष्टि में रमण किया है, रमण कर रहा है। मतलब तो परमात्मा ने अगर वेश धारण किया है तो अपने आप को छिपा लिया है। अपने आप को, ओरिजिनल जो परमात्मा है, उन्होंने अपने आप को तो पूरी तरह से ढक लिया है। कैसे? नाम रूप से ढक लिया। ये नाम रूप माया है तो माया से ढक लिया। तो अपने आप को व्यक्त कर देना कि भाई मैं परमात्मा हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ, ये व्यक्त कर देना, ये तो गुह्यतम बात थी, अत्यंत गुप्त बात थी। तो ये गुह्यतम बात कह देना, इसीलिए इसको कहा है इति गुह्यतमम शास्त्र। शास्त्र उसी को कहते हैं जिसमें संसार की, जीव की और ईश्वर की सभी की बातें आती है, सभी का वर्णन आता है, उसी को शास्त्र कहते हैं। तो ये शास्त्र तो है, इसमें जीव की बात है, संसार की बात है और परमात्मा की बातें हैं। तो गीता शास्त्र, गीता तो बहुत बड़ा शास्त्र, सर्वशास्त्रमयी गीता ऐसा कहा। सभी शास्त्रों का सार गीता जी में आ गया, इसलिए इसको शास्त्र कहा। तो इति गुह्यतम शास्त्र, ऐसा 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा कि हे अनग, हे अर्जुन, तू निष्पाप है, तू अनसूय है, तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए मैं तुम्हें यह गुप्त से गुप्त, सबसे गुप्तता में सर्वश्रेष्ठ गुप्ततम शास्त्र का तुम्हें परिचय करवा रहा हूँ। जान ले कि मैं परमात्मा हूँ। अगर वह दोष दृष्टि वाला होता और भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, तो वो क्या करता कि अरे ये तो बड़े चालाक आदमी है, अपने आप को बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं और अपने आप को पुरुषोत्तम कह रहे हैं, ये तो आत्मश्लाघी है, आत्मश्लाघा कर रहे हैं, ऐसा सामने वाला मान सकता था। तो अपनी बात का उल्टा असर भी हो सकता है। दोष दृष्टि वाले के सामने अगर हम गुप्त बात कह दें तो उसका असर उल्टा होता है, वो ज़्यादा दोष में, मतलब वो पाप में गिरता है। तो अर्जुन ऐसा नहीं है, दोष दृष्टि रहित है, इसलिए भगवान ने उसको तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो दोष दृष्टि रहित है उसी को गुह्यतमम शास्त्र का ज्ञान मिलेगा। जब तक हमारे अंदर दोष दृष्टि है तब तक हमें परमात्मा तत्व का ज्ञान मिलना असंभव है। बस सरल हो जाओ महाराज, सरल से सरलतम हो जाओ, अपने आर पार दिखने लगे, ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ, बस हो गई बात खत्म, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो ये इसलिए कहा कि ये गुप्ततम शास्त्र है और इसको मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि तुम अनग हो, दोष दृष्टि रहित हो, अनसूय हो, निष्पाप हो। हमें लगता है ज्योति जी को ये बातें समझ में आ गई होगी। हरि ओम।